आप सभी को मेरा नमस्कार। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। सुंदरनगर में किसी वक्त ये कानून था कि बुजुर्गों को एक निश्चित उम्र में पहुंचने के बाद जंगल में छोड़ आया जाए। जो इसका पालन नहीं करता था उसे संतान समेत फांसी की सजा दी जाती थी। उसी राज्य में पिता पुत्र की एक जोड़ी रहती थी। दोनों में आपस में बहुत प्यार था। उस पिता को भी एक दिन जंगल में छोड़ने का वक्त आ गया। पुत्र का पिता से अलग होने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या करता, कानून तो कानून था। ना मानो तो फांसी की तलवार पिता पुत्र दोनों के सिर पर लटकी हुई थी। पुत्र पिता को साथ लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल के बीच पहुंचने के बाद पुत्र ऐसी जगह रुका जहां पेड़ों पर काफी फल लगे हुए थे और पानी का एक चश्मा भी था। पुत्र ने सोचा कि पिता की भूख प्यास का तो यहाँ इंतजाम है, रहने के लिए एक झोंपड़ी और बना देता हूँ। 2 दिन तक वो वहीं लकड़ियाँ काट कर झोंपड़ी बनाने में लगा रहा। पिता के विश्राम के लिए एक तख्त भी बना दिया। पिता ने फिर खुद ही पुत्र से कहा, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। भरे मन से पुत्र ने पिता से विदाई ली तो पिता ने उसे एक खास किस्म के पत्तों की पोटली पकड़ा दी। पुत्र ने पूछा कि ये क्या दे रहे हैं, तो पिता ने बताया, बेटा जब हम आ रहे थे तो मैं रास्ते भर इन पत्तों को गिराता आया था, इसलिए कि कहीं तुम लौटते वक्त रास्ता ना भूल जाओ। ये सुनकर तो पुत्र जोर जोर से रोने लगा। अब पुत्र ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो पिता को जंगल में अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर पिता ने समझाया, बेटा ये मुमकिन नहीं है। राजा को पता चल गया तो दोनों की खाल खींचने के बाद फांसी पर चढ़ा देंगे। पुत्र बोला, अब चाहे जो भी हो मैं आपको वापस लेकर ही जाऊंगा। पुत्र की जिद देखकर पिता को उसके साथ लौटना ही पड़ा। दोनों रात के अंधेरे में घर लौटे। पुत्र ने घर में ही तहखाने में पिता को रहने का इंतजाम कर दिया, जिससे कि और कोई पिता को ना देख सके। पिता को सब खाने पीने का सामान वो वहीं तहखाने में पहुंचा देता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन अचानक राजा ने राज्य भर में मुनादी करा दी कि जो भी राख की रस्सी लाकर देगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। अब भला राख की रस्सी कैसे बन सकती है? उस पुत्र तक भी ये बात पहुंची। उसने पिता से भी इसका जिक्र किया। पिता ने ये सुनकर कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक तसले पर रस्सी को रखकर जला दो। पूरी जल जाने के बाद रस्सी की शक्ल बरकरार रहेगी। यही राख की रस्सी है, जिसे राजा को ले जाकर दिखा दो। बेटे ने वैसा ही किया जैसा पिता ने कहा था। राजा ने राख की रस्सी देखी तो खुश हो गया। वादे के मुताबिक पुत्र को अशर्फियां इनाम में दी गई। थोड़े दिन बाद राजा की फिर सनक जागी। इस बार उसने शर्त रखी कि ऐसा ढोल लाया जाए जिसे कोई आदमी बजाए भी नहीं, लेकिन ढोल में से थाप की आवाज लगातार सुनाई देती रहे। अब भला ये कैसे संभव था? गले में ढोल लटका हो, उसे कोई हाथ से बजाए भी नहीं और उसमें से थाप सुनाई देती रहे। कोई ढोल वाला ये करने को तैयार नहीं हुआ। ये बात भी उसी पुत्र ने पिता को बताई। पिता ने झट से कहा कि इसमें भी कौन सी बड़ी बात है। पिता ने पुत्र को समझाया कि ढोल को दोनों तरफ से खोलकर उसमें मधुमक्खियां भर दो, फिर दोनों तरफ से ढोल को बंद कर दो। अब मधुमक्खियां
इधर से उधर टकराएंगी और ढोल से लगातार थाप की आवाज आती रहेगी। पुत्र ने जैसे पिता ने बताया वैसा ही किया और ढोल गले में लटकाकर राजा के पास पहुंच गया। ढोल से बिना बजाए लगातार आवाज आते देख राजा खुश हो गया। फिर उसे मालामाल किया, लेकिन इस बार राजा का माथा भी ठनका। उसने लड़के से कहा कि तुझे इनाम तो मिल ही गया, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या पूरे राज्य में अकेला तू ही समझदार है? कुछ राज तो है, राज बता तो तुझे दुगना इनाम मिलेगा। इस पर लड़के ने कहा कि ये राज वो किसी कीमत पर नहीं बता सकता। राजा के बहुत जोर देने के बाद लड़के ने कहा कि पहले उसे वचन दिया जाए कि उसकी एक मांग को पूरा किया जाएगा। राजा के वचन देने पर लड़के ने सच्चाई बता दी, साथ ही मांग बताई कि उसी दिन से बुजुर्गों को जंगल में छोड़कर आने वाले कानून को खत्म कर दिया जाए और जो बुजुर्ग ऐसी हालत में जंगल में रह भी रहे हैं उन्हें सम्मान के साथ वापस लाया जाए। राजा ने वचन के अनुरूप फौरन ही लड़के की मांग मानते हुए उस कानून को निरस्त कर दिया। साथ ही जंगल से सब बुजुर्गों को वापस लाने का आदेश दिया और इस तरह लड़के ने अपनी समझदारी से बुजुर्गों के जीवन को और बेहतर किया। धन्यवाद। किसी जंगल में 3 सखियां, एक हंसनी, एक मुर्गी और एक बत्तख रहती थी। तीनों अपने को बहुत अधिक बुद्धिमान समझती थी। उन्हें अपनी दशा पर तनिक भी संतोष नहीं था। बत्तख कहती है, क्या बताऊं, मुझे तो विधाता के अनाड़ीपन पर बेहद गुस्सा आता है। भला बताओ तो, मेरा शरीर तो इतना सुंदर बना दिया पर पैरों का नाश पीट दिया। तेजी से दौड़ भी नहीं सकती। चपटे झल्लीदार पंजे, यह भी कोई पैर हैं? जान पड़ता है उनका सांचा ही बिगड़ गया हो। लेकिन बगुले जी के पैर, आह, उनके लंबे लंबे पतले पैर कितने सुंदर लगते हैं। अगर मेरे पैर भी वैसे होते तो कितना अच्छा होता। उस पर मुर्गी कहती है, अरे जी में तो ऐसा आता है कि यदि मुझे विधाता मिल जाए तो खूब आड़े हाथों लूं उनको। रूप रंग तो दे दिया ऐसा लुभावना, पर बोली दी गवारों जैसी, कुक्कड़ कू, अकेले रूप को क्या चाटूं? सच कहती हूँ, जब कोई गाने के लिए कहता है तो शर्म के मारे धरती में गड़ जाती हूँ। भला इस फटे बांस की सी आवाज से कैसे गाऊं? आह, सितार की बोली कितनी प्यारी होती है, कितनी मीठी। अगर मेरी बोली भी सितार की सी होती तो कितना अच्छा होता। अंत में हंसनी कहती है, बहनों, तुमने तो अपना अपना दुखड़ा रो लिया, अब मेरी भी तो सुनो। मेरे साथ तो विधाता ने बहुत ही जुल्म किया है। देखो तो, विधाता ने मेरी देह पर कितने रोए लाद दिए हैं। मैं पूछती हूँ, क्या लाभ है इनका? मेरे लिए तो ये बोझ है। इसके सिवाय इनसे मुझे तकलीफ भी होती है। जब भी मनुष्य मुझे देखता है, पकड़कर मेरे शरीर से बहुत से रोए नोच लेता है। उफ, उस समय मुझे कितना कष्ट होता है, मैं क्या कहूँ। मैं तो विधाता को खूब कोसा करती हूँ। अगर ये रोए मेरे शरीर पर ना रहते तो कितना अच्छा होता। तीनों सखियां प्रतिदिन इस तरह विधाता को कोसती रहती। एक बार विधाता दुनिया की सैर के लिए निकले। जब उन्होंने तीनों सखियों की बातें सुनी तो हंसकर बोले, तुम तीनों कल सवेरे सूरज निकलने से पहले पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हो जाना और आंखें मूंद कर जो इच्छा होए कह देना। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही हो जाएगा। यह सुनकर तीनों सखियां खुशी के मारे फूली न समाई। जैसे तैसे करके उन्होंने दिन बिताया और ज्यों ही दूसरे दिन सुबह हुई, तीनों आंखें मूंद कर पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हो गई। और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। हंसिनी अपने शरीर पर के
सारे रोए गायब देख खुशी से कूदने लगी। मुर्गी खुशी के मारे चीख उठी और बत्तख अपने लंबे पतले पैरों को देखकर खुशी से फूली न समाई। हंसिनी जब तक छाया में खड़ी रही तब तक उसे ठंड लगती रही, लेकिन जब वे धूप में चली गई तो गर्मी के मारे उसका बुरा हाल हो गया। उसके शरीर पर अब रोए तो थे नहीं जिससे वह ठंड या गर्मी सहन कर सकती। अब तो हंसिनी बहुत परेशान हुई। उसे अब पता चला कि रोए उसके लिए कितने जरूरी थे। इधर नाश्ते के समय मुर्गी अपने बच्चों को बुलाने लगी। उसके बच्चे कहीं दूर खेल रहे थे। मुर्गी जोर से चिल्लाई, ट्रीन ट्रीन टूं टूं टन, मतलब सितार की आवाज बजने लगी। बच्चों के लिए यह आवाज एकदम नई और डरावनी थी। वे यह सुनकर मुर्गी के पास आने की बजाय और दूर भाग गए। अब तो मुर्गी परेशान हो गई। वह ज्यों-ज्यों उन्हें बुलाती त्यों-त्यों वे दूर भागते। अंत में मुर्गी रुआंसी होकर एक तरफ खड़ी हो गई। इधर जब बत्तख कूदती फुदकती हुई तालाब में नहाने के लिए चली तो पानी में कूदते ही उसे जैसे काट मार गया। यह क्या, वह तो बिल्कुल तैर नहीं सकती। अब क्या होगा? वह समझ गई कि अपने चपटे झिल्लीदार पंजों के कारण ही वे तेजी से तैर सकती थी। अब तो वे रही नहीं। शाम को तीनों सखियां फिर एक जगह इकट्ठी हुई। तीनों बड़ी दुखी और खोई खोई सी मालूम पड़ती थी। हंसिनी परेशान होते हुए बोली, मेरे शरीर पर से रोए क्या गायब हुए? मेरी तो जान पर बन आई। मैं या तो किसी दिन ठंड से ठिठुर कर मर जाऊंगी या गर्मी से झुलस जाऊंगी। उफ, मेरे रोए अब कैसे वापस मिलेंगे? मुर्गी ने रोकर कहा, सितार की सी आवाज मांग कर तो मैं भी पछता रही हूँ। बच्चे मेरी बोली सुनकर दूर भाग जाते हैं, मेरे पास आने से कतराते हैं। हाय, अब मैं अपनी बोली कैसे वापस लाऊं? बत्तख उदास स्वर में बोली, मेरा तो और भी बुरा हाल है। मेरे नए पैर तो तैरने में कतई साथ नहीं देते। इनसे तो मेरे पुराने पैर कहीं अच्छे थे। हाय, मैं उन पैरों को फिर कैसे पाऊं? अगले दिन सुबह फिर तीनों सखियां आंखें मूंद पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हो गई और भाग्य से तीनों की इच्छाएं फिर से पूरी हो गई। हंसिनी अपने रोएदार शरीर को देख खुशी से नाच उठी। मुर्गी कुकड़ को चिल्लाती अपने बच्चों को ढूंढने चली गई और बत्तख चपटे झिल्लीदार पंजे वाले पैर देख खुशी के मारे तालाब में कूद पड़ी। और इस तरह से तीनों सखियों को पता चल गया कि ईश्वर ने जिसको जैसे बनाया है बहुत ही सोच समझकर बनाया है और हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। धन्यवाद।